बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को योम तकबीर की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अल्लाह का फ़ज़ल रहा कि हमारे पास ये ताकत मौजूद थी कि हम एटमी ताकत बन सकें, वरना जब मुझे याद है वो ज़माना, वो टाइम मुझे याद है जब भारत ने 5 धमाके किए थे, तो पाकिस्तान के लिए जो भारतीय मीडिया था उस टाइम ओपन था, यहाँ पर देखा जा सकता था। तमाम मीडिया आउटलेट के तमाम न्यूज़ चैनल्स यही कह रहे थे कि अब किस चीज़ का इंतज़ार है, चढ़ाई की जाए, फ़ौज चढ़ाई जाए और हमला किया जाए, वेट क्यों कर रहे हो। और अभी वो शायद तैयारी कर ही रहे थे कि पाकिस्तान ने जो है 5 दिनों के बाद 5 की जगह 6 धमाके करके स्टॉप लगा दिया, रुकावट डाल दी। और वही एंकर्स जो कह रहे थे घुसते घुसते क्यों नहीं हो, हमला क्यों नहीं करते हो, वही कह रहे थे शांति भी तो हो सकती है, अमन भी तो हो सकता है, लड़ने की ज़रूरत भी क्या है। तो ये वो ताकत जो पाकिस्तान को अल्लाह ने दी, बहुत अल्लाह का एहसान है, जितना शुक्र करें कम है। डॉक्टर कदीर खान साहब को मैं इसका हीरो मानता हूँ इन बातों का। और भुट्टो साहब का फैसला था कि अगर हम घास खाएंगे, कुछ भी करेंगे, मगर हम एटमी कुव्वत बनेंगे। बाद में जिन लोगों ने क्रेडिट लिया है उनको दे दीजिए, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का है, ये पूरे पाकिस्तान का है, किसी एक का नहीं है। इसके अंदर कोई वो नहीं होना चाहिए। हम सबकी किस्मत अच्छी है। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने जितनी तरक्की की है, जितनी उसने कामयाबी हासिल की है, उसको मैं एक वीडियो में डाल नहीं सकता। एक बूस्ट आया है, वो बूस्ट जो है वो ग्रेजुअली आया, लेकिन बहुत शानदार आया। और पाकिस्तान ने जितनी भी कामयाबी समेटी हैं वो मैं आपको बता दूं तो मैंने कहा मैं बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन बहरहाल आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है, अगर कोई चीज़ की कमी महसूस कर रहा था, जो मुझसे आप क्वेश्चन करते थे कि यार आप लोग क्यों वैक्सीन मंगा रहे हो, पाकिस्तान अपनी वैक्सीन खुद क्यों नहीं बना सकता। और जो उससे पहले जो हमारा भारत की तरफ से जो हमें फीडबैक मिला कि यार आप लोग बस वैक्सीन नहीं है, आप लोग मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। भारत ऐलान कर रहा है कि जी हम वैक्सीन भेज देंगे, कोई मसला नहीं है, वरना आप लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। एक का मैं यहाँ पे बात डाल दूँ, पाकिस्तान के अंदर जो ये वबा है ना, ये समझ लीजिए कि जब तक हमारे इश्तिहार चल रहे हैं, जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर बात कर रही है, डिस्कस कर रही है, तब तक ये वबा है। आप एक महीने के लिए टीवी से ये मौजू हटा दें और लोगों के मुंह से मास्क हटा दें, हम वो बेएहतियात कौम हैं, वो बदतमीज़ इस हवाले से हैं कि हमने कोई एहतियात नहीं करनी। और अल्लाह का शुक्र है किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अब कोरोना कभी आया भी था कि नहीं आया था। ये वो कौम है। बहरहाल वैक्सीन की ज़रूरत है और पाकिस्तान ने जो है वो डेवलप कर ली है। पाक वैक के नाम से है, पाक वैक आ चुकी है, मार्केट में आ चुकी है, WHO अप्रूव्ड है, तमाम इदारों से अप्रूव्ड है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने ताकत दी। लेकिन मैं यहाँ पर जिस तरीके से वहाँ से फीडबैक आया था भारत से, मेरा वो फीडबैक नहीं है। आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं एज अ पाकिस्तानी दुआ करता हूँ कि भारत में जो सूरत हाल है इस टाइम, जो वबा आई हुई है, अल्लाह उनके ऊपर अपना करम फजल नाजिल करे, उन लोगों के ऊपर अपना करम हो। और जो मकबूजा कश्मीर, इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर अल्लाह का फजल और करम नाजिल हो, जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी ख़त्म हो जाएं, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते। क्वाइट फ्रेंकली मैं कहूँगा कि अगर पाकिस्तान अभी भी कोई किरदार अदा कर सकता है उन लोगों की खिदमत में, कश्मीर के या भारत के, तो पाकिस्तान को इंसानियत की बेस पर करना चाहिए। इसमें कोई इंसानियत के रिश्ते के नाते तो हम करेंगे, इंशाल्लाह करना चाहिए। पाकिस्तान की आप एक स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट निकाल लीजिए, डेली नया रिकॉर्ड बन रहा है, डेली नया रिकॉर्ड बन रहा है। और आपका जो मेन कंसर्न है, आपने जो सवाल करना है कि मेरी ज़िंदगी में कब फ़र्क आएगा, मेरी हालत ख़राब है, मेरे हालात कब ठीक होंगे, तो वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में आपको जवाब दे दूंगा। मुझे पता है सवाल इस वीडियो में सबसे ज़्यादा सवाल वही आना है, तो इसका जवाब मैं देकर जाऊँगा। आप यूरोप की जो मार्केट है वो GS+ एंड सो ऑन, वो तमाम भूल जाइए। यूरोप की मजबूरी बन चुके हैं पाकिस्तान, यूरोप की मजबूरी है। हम उनकी डिमांड पूरी करते हैं ना, वो हम पे एहसान करते हैं ना हम पे एहसान। यानी कि जो सबसे बड़ी मार्केट थी भारत की और बांग्लादेश की टेक्सटाइल के हवाले से, वो टोटली आप जीत चुके हो। इस टाइम पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल को लेकर, तो आप उनकी मजबूरी बन चुके हो। वहां जो भी प्रोडक्ट बन रही हैं, काम हो रहा है, उसके अंदर बहुत बड़ा खाता जो है वो पाकिस्तान का है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान उन सब की वो डिमांड जो स्पोर्ट्स के अंदर लेकर है, एक लंबी फहरिस्त है, मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन एडिडास की कंपनी हो, ब्रांड हो, या नाइकी हो, या पुमा हो, या जितने भी ब्रांड्स हैं, ये तमाम डिपेंड करते हैं। स्पोर्ट्स आइटम छोड़ दीजिए, आपको पता है सियालकोट छाया हुआ है, लेकिन बहरहाल इनकी भी जो मार्केट है वो आपको पता है फैसलाबाद हो या जितने भी एरिया हमारे हैं, दे आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब इन द वर्ल्ड। एक सवाल जो यहाँ पर एक आम आदमी करता है और इस वीडियो में भी करेगा, तो मैं जवाब लेते हुए जाएं प्लीज।
ताकि हम मजीद इस पर बात कर लें, वो ये कि आपने कहना ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नदर से बचाए, लेकिन पाकिस्तान की इस टाइम परफॉर्मेंस जो है वो दुनिया के लिए हैरत अंगेज़ है कि जहाँ लोग इस टाइम अपनी इकॉनमी को रो रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो बूस्ट पे लगा हुआ है और बहुत शानदार एक पूरा साल ही हमारा अच्छा गया है। मतलब लोगों की ज़िंदगियों में प्रॉब्लम आई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, वो तबका जो सवाल करता है उसको मैं जवाब आज दे के जाऊँ ताकि वो उसका मसला भी हल हो जाए। वो ये है कि महंगाई कहते हैं बहुत बढ़ गई है। महंगाई का फैक्टर जो है, वैसे मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया भर में ट्रैवल करता हूं, मैं अगर आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है चंद सस्ते 3 मुल्कों में से है, ठीक है ना। आप बेशक मुझे आप गलत कहें, लेकिन मैं बताऊं आपको, कंपेयर करते हुए बता रहा हूं। आप करीब 3 शुरू कर दें, आपके पाकिस्तान सबसे करीब दुबई है, दुबई से शुरू कर दें, सत्यानाश है महंगाई का। आप कहीं भी चले जाएं, जापान चले जाएंगे तो आपको आपकी चीखें निकल जाएंगी। आप कहीं पर भी घूमेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, सिंगापुर चले जाएं आपको होश ठिकाने आ जाएंगे। बाकी अमेरिका, स्विट्जरलैंड छोड़ दीजिए, वो तो हमारी सोचों से भी अलग है, या यूरोप पूरा का पूरा। पाकिस्तान में महंगाई का मसला वो नहीं है जो लोग लेते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। सिंपल सा फार्मूला है, आपका खर्चा है 40,000 का, मिसाल दे रहा हूं, आपका खर्चा है 40,000 का और आपकी जो इनकम है वो 30,000 है, आपके लिए महंगाई है। और आपका खर्चा है 40,000 का, आपकी इनकम 1 लाख है, तो बाजारों में रश भी देख लीजिए, मैकडॉनल्ड के बाहर लाइन भी देख लीजिए, और हर वो एक्टिविटी देख लीजिए जो लोग क्लब्स के अंदर अपनी वो करवा रहे हैं, मेंबरशिप करवा रहे हैं, तमाम चीज़ें करवा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, तो वो 40,000 से ऊपर जो अमाउंट आती है वो उस पर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर महंगाई का असर नहीं हो रहा है। तो ऐसे 2 तबके हमारे पास आ गए, एक जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमाते हैं, एक जो अपनी ज़रूरत से कम कमाते हैं। तो महंगाई का खेल ये होता है एक्चुअली किसी मुल्क के अंदर भी, ये चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, कोई भी हो, महंगाई उसके लिए है जो अपनी रिक्वायर अमाउंट से कम कमाता है। हाँ, जो कम कमाता है वो अपनी जो कॉस्ट है वो और रिड्यूस करता है, अपने बच्चों के स्कूल और ख़राब करता है, खाने के जो उनके मामलात हैं वो और ख़राब करता है। ये तमाम चीज़ें फैक्टर जो है वो डालता है अपनी फैमिली के ऊपर। ये इंसाफ नहीं है, पहली बात तो ये है। कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फैक्टर्स पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो यही करेगा। जब उसके हालात बेहतर होंगे तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सैलरीज इंक्रीज कर देंगी। लेकिन सैलरी इंक्रीज किसकी होगी? फेयर सरकारी लोगों की बढ़ेगी ना यार। तो जो बाकी कारोबार करने वाले लोग हैं, चाहे वो रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला आज सीएनजी ओपन है तो 100 रुपए लेगा, कल सीएनजी बंद होगी, पेट्रोल पे होगा तो 150 लेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कॉस्ट मीट कर रहा है। इस तरीके से अगर कोई आम बेच रहा है तो उसके भी आम जो है आज 80 का और कल 150 का हो सकता है। सब्जी वाला भी यही कर रहा है, सब यही कर रहे हैं, तो वो तो प्रॉब्लम में नहीं आते इतने, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो अपने रेट फौरन बढ़ा देते हैं। इस तरीके से जो कारोबार कर रहे हैं वो अपने रेट फौरन बढ़ा देते हैं, उनके ऊपर भी कुछ चेक एंड बैलेंस तो होता नहीं है, वो भी अपने आप को अपना खर्चा पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो फंसता है ना, मैं मानता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं वो बुरा फंसते हैं। तो वो क्या करें? सवाल उनका आता है, फंसते वो सवाल मेरा ख्याल है वही करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट सैलरी बढ़ाती है, उनकी सैलरी प्रॉपर बढ़ती नहीं है, और जो जिनकी बढ़ती है वो ज्यादा नहीं बढ़ती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं। जॉब उनकी जाने का खतरा होता है कि तुम हटोगे तो दूसरा आ जाएगा, तुम 50,000 रुपए में हो, दूसरा 25 में आ जाएगा, 25 में 2 आ जाएंगे बल्कि। तो वो डर के मारे भी काम कर रहे होते हैं, तो खौफ भी होता है, दिमागी तौर पर भी वो परेशान होते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? उन्हें करना चाहिए एक्स्ट्रा वर्क। मतलब अगर वो 40,000 कमा रहे हैं और 40,000 खर्चा है तो वो 20,000 का और काम कर सकते हैं पार्ट टाइम। इसलिए पार्ट टाइम का लफ्ज आया है। अगर पार्ट टाइम का टाइम आपके पास है तो आप काम कीजिए, वरना अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ट्यूशन पढ़ाइए, पढ़े लिखे हैं तो कोई भी काम कर सकते हैं आप। और अगर आप कहते हैं मेरे पास ट्यूशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर भी मैं थक गया हूं, देखिए थकने की जरूरत नहीं है, थकने का टाइम आपके पास अभी है नहीं। जब आदमी के सर पे इतने काम हो तो उसको थकने का हक नहीं बनता है, सो क्वाइट फ्रेंडली। तो आपको अपनी लिमिट को क्रॉस करके काम करना पड़ता है फॉर योर फैमिली। ऑनलाइन काम कीजिए, ठीक है ना, ऑनलाइन काम कीजिए। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं, या आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लोग जो है इसको हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप हासिल करें, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने कहा कि जी ये जो आप ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं, इससे क्या होता है कि लोग ऑनलाइन जॉब करते हैं, घर के अंदर बैठ के मोबाइल से काम करते हैं। अभी आपने बीबीसी के ऊपर लड़की का इंटरव्यू देखा होगा जिसने अपना घर बना लिया है यूट्यूब की अर्निंग से, ठीक है ना। पंजाब के एक बहुत ही गरीब घराने में से है, और उसके बाद अभी देखिए कि लोग काम कर रहे हैं घर में बैठ के, खवातीन और मर्द ऑनलाइन काम करते हैं, चाहे किसी उम्र के भी हों, पार्ट टाइम काम करते हैं। रात को बैठ के अगर आप 2 घंटे काम करते हैं, यू कैन अर्न। इसके ऊपर हमारी सीरियल चल रही है, 20 वीडियो बन चुकी हैं, मजीद वीडियो बन रही हैं, कल भी शायद कोई वीडियो आ जाए। तो आप इससे भी सीख सकते हैं। मतलब
क्या है ये 70,000 का डिप्लोमा है जो लोग कर रहे हैं, तो आप इसको 7,000 में कर सकते हैं। सिर्फ आपने हमारा रेफरेंस देना है के 90 का, बाकी नंबर दिया हुआ है, नंबर पे बात करो, इनसे बात करो, जो कुछ भी है आप डायरेक्ट बात कीजिएगा। लेकिन करने वाले करते हैं, जिसका ख्वाहिश है ना आगे बढ़ने की, करने की, तो वो करता है। बाकी अगर आप कहेंगे नहीं जी मेरी जो गवर्नमेंट है वो मेरे घर पे आके मुझे 1 लाख का एनवलप दे तो मानूंगा, वरना इमरान खान बुरा, नवाज शरीफ बुरा, बिलावल भुट्टो बुरा, तो भाई सारी जिंदगी सब बुरे रहेंगे, घर में आके एनवलप कोई नहीं देगा। यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ। खड़ा होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बहानेबाजी बहुत हो गई है। अल्लाह हाफिज।